आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। कानून के तहत जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको मेंटेन करने की, उनके तमाम अखराजात बर्दाश्त करने की जो ज़िम्मेदारी सबसे पहली होती है वो बाप की होती है। बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को विद इन उसके जो सोर्सेज़ हैं, सोर्स ऑफ इनकम हैं, तो उनमें रहते हुए अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करे, उनकी कफ़ालत करे, उनके ख़र्चे तमाम, चाहे वो उनका खाने पीने का है, उनका पहनने का है, उनका स्कूल वगैरह के हैं, जो भी उनके अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना एक बाप की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन कई सूरतें ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पर एक बाप के बजाय ये दादा की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पोते या पोतियों को मेंटेन करे, उनको ख़र्चा दे और उनका जो गुज़र बसर है वो सारा दादा की ज़िम्मेदारी बन जाती है। एक जजमेंट है 2021 CLC 1841। इस जजमेंट में कुछ शराइत बयान की गई है कि अगर इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर उस सूरत में एक दादा जो है वो ज़िम्मेदार है कि वो अपने पोते या पोतियों को उनका ख़र्चा देने का पाबंद होगा। तो इस जजमेंट की रोशनी में शराइत कौन कौन सी हैं? नंबर 1, बाप फोत हो जाए। कोई बच्चे हैं, उनके वालिद की डेथ हो गई, तो अब वालिद की डेथ के बाद देखा जाता है कि अब इन बच्चों का किस तरीके से उनका गुज़र बसर होगा, किस तरीके से वो अपने अखराजात जो हैं वो चला सकेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो डेफ़िनेटली अपने ख़र्चे ख़ुद नहीं चला सकते, ख़ुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सूरत में चूँकि बाप मर गया तो अब दादा की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने पोते पोतियों की देखभाल करे, उनको ख़र्चा दे। नंबर 2, बाप गायब हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गया। तो ऐसी सूरत में चूँकि अब अगर बाप गायब हो गया है तो डेफ़िनेटली बच्चों को जो उनकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में ये ज़िम्मेदारी दादा पर आयद होती है कि दादा अपने पोते पोतियों को ख़र्चा दे और ये बाइंडिंग है उस पर कि वो ख़र्चा देगा। इसमें कोई अपनी मर्ज़ी या चॉइस शामिल नहीं है, उसको एज़ पर लॉ देना पड़ेगा। नंबर 3, बाप किसी गैर मुल्क चला गया और अब उसका कोई अता पता नहीं है, उससे कोई राब्ता नहीं रहा, वो ज़िंदा है, मुर्दा है, जो भी हालात हैं, लेकिन ये पता चला है कि वो मुल्क छोड़कर चला गया है। लेकिन कहाँ गया, या अगर मुल्क का पता भी हो कि फ़लाँ मुल्क चला गया, लेकिन इसके बावजूद उससे राब्ता नहीं हो रहा, उससे उसका कोई अता पता नहीं है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी जो पोते पोतियां हैं उनका ख़र्चा दादा को अदा करना पड़ेगा। नंबर 4, बाप बीमार हो जाए, कोई ऐसी सीरियस बीमारी बाप को लग जाए कि वो इस काबिल ना रहे कि वो कोई कमाई कर सके, या वो पागल हो जाए, या वो अपने होश व हवास में ना रहे। ऐसी कोई भी सूरत, कोई भी बीमारी, चाहे फिज़िकली है, मेंटली है, जिस तरह की भी है, कोई ऐसी बीमारी बाप को लग जाए कि जिसकी वजह से वो कोई जॉब करने से कासर हो, कोई कमाई का उसका और ज़रिया ना हो, तो ऐसी सूरत में भी फिर दादा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पोते पोतियों को मेंटेनेंस पे करे। उसके बाद बाप के पास इतने पैसे ना हों कि वो अपने बच्चों को मेंटेन कर सके, उनका ख़र्चा चला सके। वो इतना गरीब हो कि ना तो उसके पास कोई जॉब हो और ना उसके पास कोई पहले से कोई ऐसी सेविंग मौजूद हो कि वो अपने बच्चों का अब का जो ख़र्चा है वो उठा सके। और अगर बच्चों की माँ ज़िंदा है तो वो भी इसी पोजीशन में है कि वो भी गरीब है, और यही पोजीशन उसकी भी है कि उसके पास भी ना तो कोई सेविंग है, ना कोई जॉब है, और माँ बाप दोनों ऐसी हालत में हैं कि वो बच्चों का ख़र्चा नहीं चला सकते। जबकि दादा इस कंडीशन में है, इस ऐसी उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस उसका है कि वो बच्चों को ख़र्चा दे सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर ये ज़िम्मेदारी दादा पर होगी कि वो अपने पोते और पोतियों को मेंटेन करे, उनका ख़र्चा अदा करे और उनकी देखभाल करे।
तो ये 5-6 वो शराइत हैं कि जो अगर पैदा हो जाएं तो ऐसी सूरत में फिर जो बच्चों को ख़र्चा अदा करने की ज़िम्मेदारी है वो बाप के बजाय दादा पर शिफ्ट हो जाती है, और दादा की फिर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पोते और पोतियों की देखभाल करे और उनको ख़र्चा अदा करे। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर अगर वो बच्चे थ्रू अपने जो उनका गार्डियन होगा, चाहे माँ है या कोई और है, तो वो थ्रू गार्डियन कोर्ट में जा सकते हैं और दादा के ख़िलाफ़ ये केस कर सकते हैं कि हमें दादा से मेंटेनेंस अलाउंस लेकर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में फिर कोर्ट दादा को नोटिस भेजेगी। जब दादा कोर्ट में आएगा तो फिर उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो देखा जाएगा, और उसके बाद फिर उसे बच्चों का ख़र्चा अदा करने का पाबंद किया जाएगा, कोर्ट आर्डर पास कर देगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।